वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाय एवरीवन, आज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना सीखेंगे, जिसके लिए हमको कुछ क्राइटेरियाज़ है उसको थोड़ा बेसिक में समझते हैं, ताकि हमको आगे चल के उनको समझने से दुश्वारी ना हो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले मेरा ये जो एम है, एम से मुराद मंथली टाइम फ्रेम, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू से मुराद वीकली टाइम फ्रेम, और डी से मुराद डेली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हम पहले ट्रेंड समझेंगे और वीकली के अंदर हम सेटअप देखेंगे और डेली में हम एंट्री एग्ज़िट मतलब टारगेट स्टॉप लॉस ये अंदर आ जाएगा। ये हमारे 3 क्राइटेरिया रहेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने के लिए। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम में। अगर कोई बंदा इंट्राडे के हिसाब से काम करना चाहता है तो वो टाइम फ्रेम को चेंज कर सकता है, जैसा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम डेली रख सकता है, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो दरमियान वाला है जिसके अंदर सेटअप बनने वाला है उसको 1 आवर लग सकता है, और एंट्री एग्ज़िट स्टॉप लॉस के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जो आपके सामने स्टॉक लेकर आया हूँ, ये है हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हमको ये स्टॉक के अंदर देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कैसा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर हम देखेंगे स्टॉक हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे लोअर हाई बनाया और एक लोअर लो बना के यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया था, लेकिन फिर स्टॉक ने एक हाई लगाया जो पहले वाले हाई को ब्रेक करके एक ऑल टाइम हाई बनाया और एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और यहाँ पर प्राइस एक लोअर लो बना के प्राइस रुका हुआ है, एक टाइम पास कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज़ समझने की है कि स्टॉक अभी फ़िलहाल 3 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो महीने मतलब 2025 से प्राइस यहाँ पर फंसा हुआ है एक कैंडल के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो हम 3 महीने का जो कंसोलिडेशन फेस है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्टॉक ये बुलिश माना जा सकता है, क्योंकि इसके स्टॉक के अंदर हम देख रहे हैं एक करंट कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। और इसको मैं क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। और मैं एक आपको रजिस्टर मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टर मैंने मार्क किया है, और प्राइस ने इसको देखो, ये एक प्राइस एक सपोर्ट बनाया था, मतलब प्राइस ने एक कैंडल का सपोर्ट बनाया और प्राइस ऊपर गया, फिर एक कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दिया, फिर प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसको, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस नीचे गिरा, और फिर से एक बार प्राइस उठा और फिर एक बार क्या करा, यहाँ से टच करके प्राइस गिरा। मतलब एक प्राइस के अंदर एक सेटअप बना हुआ है, अपने आप को संभाल रहा है स्टॉक यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया और प्राइस ने एक ये मतलब लोअर हाई बनाकर एक हायर लो का टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर किया, और फिर प्राइस ने ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट दिया है। मैं इसको आपको एक हॉरिजॉन्टल रे के ज़रिए बताता हूँ। देखो ये जो स्विंग है, यहाँ पर क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्रेकआउट आया है। और हम अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। हमको एंट्री कहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पर एक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देखेंगे। क्लोजिंग आती है तो ये कैंडल का स्टॉप लॉस रख के इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेंगी। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस था जो आपके सामने मैं शेयर किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसी के तरीके से मैं आपको दूसरा एक स्टॉक बताता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना समझ में आएगा। इसकी मार्किंग मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं स्टॉक को लेकर आ रहा हूँ। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्टॉक है, एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन अब स्टॉक क्या है, वापस अपना रुख बदलने जा रहा है कि भाई स्टॉक ने एक हाई लगाया था, एक हायर लो, एक हाई लगाया, उसके बाद प्राइस को ब्रेक डाउन दिया, मतलब क्या एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस फिर से एक लोअर हाई बनाया। मतलब यहाँ पर ये कैंडल का मतलब जो हॉरिजॉन्टल रही थी इसका रिटेस्ट करके प्राइस फिर नीचे गिरा। अब प्राइस है यहाँ पर आके रुका हुआ है और तो मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ पर एक रजिस्टेंस के पास प्राइस आना चाहिए। जैसा मैं एक मंथली टाइम फ्रेम का रजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ कि प्राइस ने यहाँ पर बार बार से क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। मतलब 150 के पास प्राइस वापस आना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ तो एक सेटअप मुझे नज़र आ रहा है, एक बेहतरीन सेटअप प्राइस ने बनाया है कि भाई स्टॉक यहाँ पर फॉल दिया और एक हाई बनाया लोअर, और एक प्राइस ने यहाँ पर एक हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म किया और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया। और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस फिर से जैसा यहाँ पर देखो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट में रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ने एक हाई बनाया। अब यहाँ पर प्राइस फिर से एक बार रिटेस्ट किया हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये स्टॉक यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पर जाके रुक सकता है। और एक मैं आपको ये जोन है, इस जोन के अंदर प्राइस आ सकता है। अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे, देखो ये स्टॉक है, इस स्टॉक ने एक रजिस्टेंस फेस किया था और इसको ब्रेकआउट दे के प्राइस ने फिर से एक रिटेस्ट किया हुआ है। और इसके अंदर हमारी एंट्री तब बनेगी जब ये कैंडल का हाई टूटेगा। अभी फ़िलहाल हम एक लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं और पहला टारगेट हमारा ये रह सकता है। ये 1:2 का टारगेट हमको इंशाल्लाह मिल सकता है। इस तरीके से हम एंट्री प्लान करेंगे।